गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स। जैसे ही गूगल फॉर्म्स हम सर्च करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो गूगल फॉर्म साइन इन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमें कुछ एक टेम्पलेट की तरह भी गूगल फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, बट हमने खुद से क्रिएट करना है तो हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्म के ऊपर। ब्लैंक फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, तो अनटाइटल्ड फॉर्म के ऊपर हमें जिस भी चीज़ से रिलेटेड गूगल फॉर्म तैयार करना है उस चीज़ का हम नाम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जैसे कि हमने कोई जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तैयार कराना है तो यहाँ पे हमने कर दिया जॉब एप्लीकेशन। देन उसके बाद जो है इसको अगर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या यहाँ पे आप कोई हाइपरलिंक वगैरह प्लेस करना चाहते हैं तो वो आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि उसके नीचे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि आप ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी पोजीशन के लिए जो है वो डिज़ाइन करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे नीचे अब हमें देखने को मिल रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है आप अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस को प्लेस कर सकते हैं जो कि आपको यूज़र से चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें अब लेना है यूज़र का नेम, कि यहाँ पे वो नेम को इनपुट कराए। तो यहाँ करा दिया मैंने नेम। उसके बाद अगर इस फील्ड को आप कंपल्सरी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर दें रिक्वायर्ड, कि अगर यूज़र नेम इनपुट नहीं करवाएगा तो आपका ये जो गूगल फॉर्म का डाटा है जो ये सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, इसमें जैसे कि जो आप नेम है वो शॉर्ट आंसर में लेना चाहते हो, पैराग्राफ में लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें, तो हमें तो वो शॉर्ट आंसर में ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो हम शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे अगेन अगला क्वेश्चन ऐड करना है तो इस प्लस के आइकन के ऊपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसका जेंडर इनपुट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने प्लेस करा दिया जेंडर। तो जेंडर के लिए यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस लेंगे, दैट मीन्स कि रेडियो बटन, कि एक सिंगल टाइम पे वो एक ही सिंगल चीज़ को सेलेक्ट कर सके। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लेस करा दिया मैंने मेल। उसके बाद उसके नेक्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे अगले वाले ऑप्शन पे मैं प्लेस कराऊंगी फीमेल, तो यहाँ पे प्लेस करा दिया फीमेल। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट कराना है तो यहाँ पे करा दिया, जैसे कि मैंने उसका क्वालिफिकेशन लेनी है तो यहाँ पे बना दिया क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए शॉर्ट आंसर या आप खुद से कुछ बताना चाहते हो तो यहाँ पे ले लिया हमने चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स के बीच में सबसे पहला ऑप्शन हमने प्लेस करा दिया 10th। उसके बाद अगले पे हमने प्लेस करा दिया जैसे कि 12th। उसके बाद हमने प्लेस करा दिया ग्रेजुएशन। देन उसके बाद हम लास्ट जैसे में उसका अपलोड करवाना चाहते हैं सीवी, तो यहाँ पे हम लेंगे फिर से ऐड क्वेश्चन। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे जैसे मैंने करवा दिया अपलोड योर सीवी। तो सीवी में हमने अटैच करानी है फाइल, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ से हम लेंगे फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे यहाँ पे कराएंगे हम कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू कराएंगे उसके बाद ये फाइल की स्पेसिफिकेशन वगैरह ये हमसे जांचेगा, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी आप अटैच कराना चाहते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल का साइज़, या कौन से टाइप का आप फाइल उसके बीच में चाहते हो। जैसे कि हमें पीडीएफ चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होगी तो दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे, बस इतना ही हमने कुछ तैयार करना है। तो उसके बाद हम करा देंगे इसको पब्लिश। पब्लिश